हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा की 90 विधानसभा सीटें और सभी जिलों के ओपन पोल के बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। क्या फिर से बनेंगे मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के अगले सीएम, या फिर भारतीय जनता पार्टी में से हरियाणा का नया सीएम बन सकता है, या फिर अन्य पार्टी में से नया सीएम देखने को मिल सकता है हरियाणा का नया सीएम। आइए दोस्तों हम वीडियो को विस्तार से जानने वाले हैं। चलो दोस्तों हम एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों को ओपन पोल के बारे में जान लेते हैं। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा के पंचकुला जिले की 2 विधानसभा सीट की। 2 विधानसभा सीट में से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 1 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी खाते में जाने की उम्मीद है। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पंचकुला जिले के बाद अम्बाला जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 2 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा के यमुनानगर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, और कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 2 विधानसभा सीट, और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 10 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, और वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, और अन्य पार्टी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 1 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा के कैथल जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट, अन्य पार्टी के खाते में भी 1 विधानसभा सीट जाने की संभावनाएं हैं। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा की करनाल जिले की 5 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है 4 विधानसभा सीट की, और कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की, अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 23 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिलने की उम्मीद है 15 विधानसभा सीट की, कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 7 विधानसभा सीट की, अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं पानीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, अन्य पार्टी को 0 विधानसभा सीट मिलने की संभावनाएं हैं। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं पानीपत जिले के बाद सोनीपत जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 3 विधानसभा सीट की, कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की, और अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा के भिवानी जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 3 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की, अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की। दोस्तों हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 37 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 22 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जा सकती है, 14 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं चरखी दादरी की 2 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिलने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं रोहतक की 4 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से चारों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं जर्जर जिले की 4 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी को मिल सकती है 0 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 3 विधानसभा सीट की, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 47 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकते हैं 23 विधानसभा सीट, 21 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 3 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा की जिंद जिले की 5 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से बीजेपी पार्टी को मिल सकती है 4 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 0 विधानसभा सीट की, अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है 1 विधानसभा सीट की। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं हरियाणा की फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा की सिरसराज जिले की 5 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 0 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 2 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 60 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 29 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 25 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 6 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा के हिसार जिले की 7 विधानसभा सीटों का ओपन पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 5 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 2
विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है 0 विधानसभा सीट। चले दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं महेंद्रगढ़ जिले की 4 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हम चर्चा करने वाले हैं रेवाड़ी जिले की 3 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से तीनों ही विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जा सकती है। दोस्तों हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 74 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 40 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 28 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलने की उम्मीद है और 6 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा के गुड़गांव जिले की 4 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है, 1 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा कर लेते हैं हरियाणा के नूंह जिले की 3 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 84 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 45 विधानसभा सीट बीजेपी को मिल सकती है, 32 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जा सकती है, 7 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जा सकती है। अच्छा दोस्तों हम चर्चा करने वाले हरियाणा की फरीदाबाद जिले की 6 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट बीजेपी पार्टी के खाते में जा सकती है, 2 विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है और 0 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमने हरियाणा की 90 विधानसभा सीट में से 90 विधानसभा सीटों का अपडेट पोल आपके समक्ष रखा जा रहा है, जिसमें से भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है 50 विधानसभा सीट, कांग्रेस पार्टी को मिल सकती है 33 विधानसभा सीट, 7 विधानसभा सीट अन्य पार्टी के खाते में जाने की उम्मीद है। दोस्तों हमें उम्मीद है हरियाणा ऑप्टेन पोल की जानकारी आपको मिल गई होगी। मिलता है नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय सिया राम।